कि अपने अंदर इस बात का एहसास हम पैदा करें कि जिस नबी से मोहब्बत के दावे कर रहे हैं उस नबी ने हमारे लिए क्या कुर्बानी दी है। जब तक ये एहसास मेरे अंदर पैदा नहीं होगा तब तक उस नबी की सच्ची मोहब्बत मेरे अंदर नहीं आ सकती है। मैं कुर्बानी की एक दो मिसालें बयान करता हूँ, दिल दहल जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियां बयान करते हुए, लेकिन एक दो कुर्बानियां बयान करके अपनी बात खत्म करूंगा। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर वाक़िया लिखा है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शदीद भूख लगी, बहुत भूख लगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते सबसे पहले मैं आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुजरे के पास गया, दस्तक दी, खाने के लिए कुछ है? कहा कुछ भी नहीं है, यहाँ भी फाके चल रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं आगे निकल गया, रास्ते में निकला तो बागात शुरू हुए, खजूरों के बागात शुरू हुए। एक बाग के अंदर सुराख नजर आया, उस सुराख में से मैंने देखा तो एक शख्स अपने बाग को सींच रहा था, पानी पिला रहा था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते उसने मुझे देख लिया, यहूदी था। कहा मजदूरी करोगे? कहा हाँ, भूखा था। कहा मजदूरी करूंगा। कहा आ जाओ अंदर। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना बड़ा डोल दिया और डोल देकर ये कहा पानी निकालो, एक डोल निकालोगे एक खजूर मिलेगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं भूखा प्यासा डोल पानी निकाल रहा हो, एक खजूर मिल रही है, मुट्ठी भर खजूरें मिली, मैंने फाकी मारी, पानी पिया, थोड़ा बहुत सहारा मिल गया। अब आया ये देखने के लिए कि आका कहाँ है, इसलिए कि आका तो कई दिन से भूखे थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ढूंढते ढूंढते जब पहुंचाऊं मस्जिद नबवी में तो आका भूख की हालत में भी अपनी उम्मत को तालीम दे रहे थे। आज देखे उंडेलने में फुर्सत नहीं है, हमें खाना खाना है सबसे पहले, दीन नहीं सीखना है। या आका फाक़ों में रहकर भी अपनी उम्मत को दीन सिखा रहे हैं और ये उम्मत भूखा रहने के लिए तैयार नहीं है। बस खाना होगा तो बयान में आएंगे, खाना नहीं होगा तो बयान में नहीं आएंगे। ये हमारी हालत हो गई है। ये नहीं कि नहीं मैं दीन सीखने के लिए जा रहा हूं, आज मेरी नीयत दीन सीखने की है। मेरे आका ने फाकों में दीन को सिखाया है, तो इतनी तो मोहब्बत होनी चाहिए थी ना आका की कि मैं आके यहाँ से भूखा चला जाता, लेकिन अल्लाह से कहता है अल्लाह इस मस्जिद में मैं दीन सीखने के लिए आया। मैं आपकी नीयत पर हमला नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आज मेरी ये सोच हो गई है खाना मिलेगा तो जाऊंगा, पैसे मिलेंगे तो जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। दीन को बेचा जा रहा है, कोई फिक्र नहीं है क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, दीन कैसे पहुंचाया है आका ने। जंग खंदक का मौका है, खंदक आप जानते हैं सन हिजरी 5 में गज़वे खंदक हुई है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भूखे हैं, सहाबा भूखे हैं। सहाबा आकर कह रहे आका बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पेटों पर पत्थर बांधा है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक हटा दे, एक पत्थर नहीं 2 पत्थर बंधे हुए, 2 पत्थर बंधे हुए हैं। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तरस आता है, घर जाते हैं, अपनी अहलिया मोहतरमा हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाते हैं हुजूर भूखे हैं। फौरन थोड़ी बहुत रोटियां हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भेजती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस को देखते समझ जाते हैं मेरे लिए कुछ लेकर आए। कहा नहीं, इतने सारे मेरे साथी और सिर्फ मैं पेट भरूं ऐसा नहीं हो सकता। सुनो, सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कि बाइक पे जा रहे थे, गाड़ी मिली, बाइक से उतरे, गाड़ी पे बैठे, अब ये चूल्हे में जाए, ऐसा नहीं। हमारे नबी ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे हमारे नबी। कहा नहीं, मेरे साथ तो 80 अफराद बैठे हुए, 80 लोग बैठे हुए थे। कहा ये तो मैं अकेला खाऊं ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वापस जाओ और कहो अबू तलहा से मैं जमात लेकर आ रहा हूं। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना हो जमात लेकर आ रहे, खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर कुर्बान जाओ। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा
तुमने हुजूर को बताया था कि हमारे पास खाने का कुछ नहीं है? कहा हाँ मैं बता करा। कहा फिर अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, तुम फिक्र मत करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मलीदा बनाया। मलीदा बनाने के बाद हुजूर ने कहा क्या तैयार किया, इधर लाओ। बुलाया, मंगवाया, और फिर जो पढ़ाया वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हुजूर के मौजिज़े में जो सबक होता है वो असल होता है। हुजूर ने दुआ मांगी, क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा आज़िम फीहा अल बरका, अल्लाह इसमें बड़ी बरकत नाजिल फरमा, बड़ी बरकत नाजिल फरमा। फरमाते हैं हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 80 अफराद ने उसमें से खाया, फिर भी खत्म नहीं हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का दावा ये नहीं है मेरे भाइयों, ये है मोहब्बत का दावा। क्या अहद करके उठो कि हम दीन सीखेंगे ना भाई। कैसे सीखेंगे? मैं आपको तरतीब बताता हूँ। हर जुमा में मौलाना के पास जाओ तो मौलाना एक दुआ बताओ मुझे, एक दुआ बताओ मुझे, मैं पूरा हफ्ता याद करूंगा, एक दुआ मुझे बतलाओ। और मौलाना एक दिन का मसला बताओ, 2 चीजें मुझे बताओ। इमाम साहब खुश हो जाएंगे कि चलो कोई भाई ऐसा तो है जो मुझसे फायदा उठाना चाहता है। इमाम साहब को बयान करने का कोई शौक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो चाहते हैं कि आप उनसे दीन हासिल करें। तो एक दुआ ले, एक मसला ले, पूरा हफ्ता उसको अपने दिमाग में बिठाए, घुमाए, दूसरों को बताए। कसम खुदाए पाक की आपकी उम्र बढ़ती जाएगी और आपके पास दीन का जखीरा बढ़ता जाएगा, दीन का जखीरा बढ़ता जाएगा। वरना हालत ये है हमारे भाइयों की कि उलमा के साथ उठने बैठने वालों से जब हम पूछते हैं कि ये मसला आप जानते हैं, नहीं हमको नहीं मालूम है ये मसला। अरे आपके घर में तो बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन आते हैं। कहा हमने तो यही समझा है ना कि इनको खिलाने में सवाब है, इसके अलावा हमने कुछ समझा ही नहीं। ये नहीं कि इनसे फायदा उठाते, इनसे मसाइल पूछते, इनसे दुआएं सीखते। तो याद रखिए दीन सीखने का नाम है, इसलिए आज से दीन सीखने की नीयत से मौलाना के पास जाइए, मिलिए। एक बात कहूंगा तो पता नहीं कोई किसी और चीज की तरफ ले जाएगा। अल्लाह ने दिया है तो थोड़ा बहुत हदिया भी दे जाइए इमाम साहब को। भाई कोई गलत माना मत लेगा कि मैं अपने लिए बोल रहा हूं। मैं तो इमाम नहीं हूं, मैं तो इमाम हूं भी नहीं, लेकिन इमाम साहब ने आपको दुआ बतलाई और आपको मसला बतलाया, इतनी बड़ी चीज दी, तो फिर आप इतना तो इमाम साहब के लिए कीजिए कि आप जितना दे सकते, 10 रुपया दे सकते हैं। इमाम साहब ये नहीं चाहते हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत देखना चाहते हैं। तहादौ तहाब्बू, तहादौ तहाब्बू, आपस में एक दूसरे को हदिया दो। इमाम साहब ने दुआ का हदिया दिया, इमाम साहब ने मसाइल का हदिया दिया। आप जिस तरह से हदिया दे सकते दीजिए। कसम खुदाए पाक की एक दूसरे की मोहब्बत हमें जन्नत में ले जाएगी।